गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सिमरन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज ना मैं बैठी हुई थी तो मुझे ना कुछ ख्याल आया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से जो है बातचीत की जाए। तो आज मैं ना रील्स देख रही थी, और रील्स तो मतलब जो है वो आजकल टाइम पास के लिए लोग रील्स ही देखते हैं, है ना। तो मतलब मैं देख रही थी तो हर जगह पे जो है सिर्फ एक रील्स आ रहे हैं, हर दूसरा रील जो है वो महाकुंभ का है। ये कुंभ जो है ये आस्था नहीं मानो जो है ना आपका ट्रेंड बन चुका है। तो हर हर दूसरा वीडियो जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो जिसमें भी है, हर दूसरा वीडियो जो है वो महाकुंभ को लेकर के है। और उसमें कुछ एक वीडियोस जो है जो देखने से बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आस्था का प्रतीक है महाकुंभ स्नान। बहुत अच्छी बात है जो लोग जो है महाकुंभ स्नान करने गए हैं, जिनको इस जन्म में ये महाकुंभ स्नान करने का सौभाग्य मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें से जो है ना कुछ वीडियोस जो है वो ये भी था कि बहुत अच्छी बात है जो लोग कुंभ स्नान करने नहीं जा पाए, मतलब आप लोग जो है पाप नहीं किए हो, आप लोग पापलेस हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस जनरेशन में होके, इस ज़माने में होकर के भी क्या सच में ऐसा है कि कोई इंसान बिना पाप किए है? नहीं, कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं है, सिवाय छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो भी बोलना नहीं जानते, चलना नहीं जानते हैं, या फिर उनके बच्चे बच्चे जो भी है, जब तक उनका दिमाग अच्छे से ग्रो नहीं कर जाता, उनको छोड़ करके कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है इस दुनिया में जिसने पाप नहीं किया है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि बिल्कुल ही गलत है कि आप लोग जो है पाप नहीं किए हो इसलिए कुंभ स्नान करने जाना नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहो। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने मतलब जो है कुंभ स्नान करने नहीं गए तो आपके पाप नहीं धुले। तो जैसा नज़ारा हम लोग जो है कुंभ में देख रहे हैं, अभी कुछ भी अभी जो फ़िलहाल जो है, आज जो हो गया 23 तारीख, तो आज तो अब तक तो लगभग जो है कुंभ खाली हो गया है वहाँ पे। तो अभी तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग इस भीड़ ख़त्म होने का वेट कर रहे थे, तो वो लोग अभी जा रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए, क्योंकि ये कुंभ स्नान शायद 28 फरवरी तक है। तो वो लोग जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो लोग जो है नहीं जा पाए कुंभ स्नान करने। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों ने पाप नहीं किया है, या फिर वो लोग जाना नहीं चाहते हैं। जाना हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि मेरे पाप धुल जाए है ना। लेकिन बस ये कहने भर की बात है कि कुंभ स्नान करने से जो है पाप धुल जाता है, क्योंकि जब तक ना आपका मन साफ नहीं होगा, आपका दिल साफ नहीं होगा, आपके कर्म अच्छे नहीं रहेंगे ना, तो आप चाहे प्रयागराज में कुंभ स्नान कर लो, या फिर आप हर साल कुछ 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 भी कर लो, आपका पाप धुलने वाला नहीं है। जब तक आपका जो है दिल साफ नहीं होता है, आपके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, आपकी बोली भाषा जो है वो अच्छी नहीं होती है, तब तक आप कितनी भी कुंभ कुंभ स्नान कर लो, आपके साथ आपका जो पाप है वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। अगर कोई, और ये भी कहना बिल्कुल गलत है कि कोई भी इंसान जो है इस दुनिया में वो पाप नहीं किया है इसलिए वो कुंभ स्नान नहीं करने जा पाए। मैं भी नहीं गई, मेरे भी फैमिली के कोई भी जो है, मेरी मम्मी, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, कोई लोग भी जो है कुंभ स्नान करने नहीं जा पाए। रीज़न सिर्फ इतना था क्योंकि इस ईयर जो है मेरे फादर की डेथ हुई, और अगर वो रहते तो शायद मेरी मम्मी और पापा जाते। और मेरे लॉज वाले घर में जो भी है वहाँ पे भी लोग जो है एज हो गए हैं सबके, तो इतने भीड़ भाड़ में सबको ले करके जाना, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उन लोगों को लेकर जाना, और बाकी जो लोग हैं घर में वो लोग ऑफिस वाले हैं, और ऑफिस वाले लोग को ना मतलब प्राइवेट जॉब्स में जो है छुट्टी मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मन हमारा भी है जाने का। कुंभ स्नान जो है ना एक आस्था है, एक आस्था है, एक मान्यता है हिंदू धर्म की। मतलब कि जो है
मान्यता है, मैं कैसे बताऊँ, आप लोग समझ रहे होंगे, एक फीलिंग्स है वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कुंभ स्नान जा रहे हो तो पाप धोने जा रहे हो। कहीं भी अगर आप किसी को किसी भी जगह जो है ना पूजा पाठ आस्था साधना करते हो ना, तो वो कभी भी किसी मतलब से नहीं करनी चाहिए, वो कभी भी सिद्ध नहीं होता है। आप सच्चे मन से, साफ मन से किसी भी चीज़ को करोगे ना, आप एक फूल चढ़ा दो, एक अगरबत्ती चढ़ा दो ना, तो वो आपको नहीं जाने की ज़रूरत है कुंभ नहाने का। आप सिंपल से मंदिर में जाओ, घर के मंदिर में पूजा करो, या फिर किसी की मदद कर दो, किसी गरीब की, तो आपका पुण्य पाप जो है वो पाप जो है वो पुण्य में बदलने लगता है धीरे धीरे, है ना। तो ये चीज़ है कि बहुत से लोग हैं जो जा नहीं पाए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग पाप नहीं किए। पाप मैंने भी किए हैं, पाप मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, मेरे घर में मेरे भाई बहन जो भी है, सब ने कुछ ना कुछ पाप किया हुआ है, ठीक है। ये पाप जो है ये, इससे कोई इंसान जो है बच नहीं पाया है। कुछ एक छोटी सी अनजाने में भी पाप हुआ है, लेकिन पाप हुआ है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना पाप का है। और जो कुंभ स्नान करने नहीं जा पाया है, वो जो है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है हिंदू धर्म को, हिंदू की जो मान्यताएं हैं उसको नहीं मानते हैं। हम लोग ज़रूर मानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, हर जगह हर देश में छोटे छोटे कहीं भी बहुत मान्यता प्राप्त, बहुत शक्तिपीठ, बहुत कुछ जो है, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन सारे लोग हर जगह जाके पूजा पाठ जो है वो नहीं कर पाते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो धर्म नहीं मानते, वो मान्यताओं को नहीं मानते। बहुत सारे जो है मतलब चीज़ों को देख कर चलना पड़ता है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे सास ससुर जो भी है, वो लोग जो हमारे में चार धामों की यात्रा होती है, तो वो तो लगभग आजकल बंद ही हो गया है। और मेरे मम्मी पापा में से किसी ने भी जो है चार धामों की यात्रा नहीं की हुई है। लेकिन उन लोग, ऐसा नहीं है कि समय की कमी थी, ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ऐसा ये भी नहीं है कि जाने का मन नहीं था, लेकिन संजोग ही नहीं बन पाया कि हम लोग जा पाए। तो ये चीज़ है, आप जहाँ पे हो उसी जगह रह कर के जो है अपने पाप को जो है पुण्य में बदलने की कोशिश कीजिए। अपने कर्म को अच्छी रखिए, अपनी जो भाषा है, अपनी बोली है, अपने बड़ों का आदर करें, छोटों को सम्मान करें। जो आपसे गरीब है, जो असमर्थ है आपसे, उन लोगों की इज्जत करें, उन लोगों को बेइज्जत ना करें। आप जब किसी से बात करते हो तो अपनी भाषा को अच्छी तरीके से रखें। ये होता है अपने पाप को पुण्य में बदल लेना, ना कि किसी गंगा स्नान कर लिया आपने और आपका जो है पाप धुल गया। ये बिल्कुल सरासर गलत चीज़ है। और ऐसा भी है जो लोग जो है पाप धोकर आ गए हैं गंगा से, और वो दोबारा जो है पाप नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद जो है आप मर तो नहीं जाएंगे ना, आप तो जिंदा ही रहेंगे, जीवन आप वैसे ही आगे जियोगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी जब तक चल रही है ना तब तक आप हर कदम पे जो है पाप होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पाप नहीं करोगे, ठीक है। गंगा स्नान करने के बाद भी जो है आप पाप करोगे, और ये जो है आप पुण्य में बदलोगे अपने कर्म से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार जो है पाप स्नान करके आ गए हो, फिर आप जाओगे पाप करोगे, फिर दोबारा स्नान करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो गाइज प्लीज़ ये बोलना बंद कीजिए कि पाप नहीं किए हो इसलिए कुंभ स्नान करने नहीं गए हो, ठीक है। ये सरासर गलत है। सिचुएशन की वजह से नहीं गए हैं बहुत लोग, मैं भी नहीं गई हूँ, इसीलिए मेरा भी बहुत मन था जाने का, लेकिन नहीं जा पाई। कुछ नहीं कर सकते हैं। अब शायद कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।